प्रिय मित्रों, आज मैं कुछ ऐसा आपको बताना जा रहा हूँ जिस पे शायद बहुत से लोगों को विश्वास न हो। ये कहानी है जम्मू कश्मीर के महाराजाओं की। जो डोगरा डायनेस्टी वहाँ पे है, यह उसकी कहानी है। वैसे तो मैंने यह कहानी सबसे पहले स्वयं महाराजा करण सिंह जी के मुखार बिंद से बीकानेर में सुनी थी, जब वो 1960s के आसपास, 63 रहा होगा शायद या 4 रहा होगा, वे महाराजा डूंगर सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के लिए डूंगर कॉलेज में आए थे। और वहाँ पे उन्होंने उस वक्त के बीकानेर के महाराजा, जिनका नाम करनी सिंह था, उनको संबोधित करते हुए कहा था कि हम दोनों के नाम भी एक जैसे हैं और हमारा ओरिजिन भी राजस्थान के जोबनेर नामक, जो जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है, उस जगह से है। हमारा जो स्थान है जहाँ से हम लोग गए हैं, या जो हमारा ओरिजिनल स्थान है, वह जोबनेर है। कालांतर में ये चीज़ लोग भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। और मेरे एक मित्र जो जम्मू से ही हैं, वो जब मेरे घर पे एक डिनर में आए और मैंने जब इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने साफ इनकार किया। वो दोबारा फिर मेरे पास आए और उन्होंने बिल्कुल एक चैलेंज था देके मेरे को कहा कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह गलत है, यह ठीक नहीं है। महाराजा करण सिंह जो है, शायद वो भी राजपूत रहे होंगे और उनको ये एहसास हो रहा होगा कि अगर उनके महाराजा ही बाहर से आए हैं तो वो भी बाहर से आए होंगे। लेकिन यह एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जोबनेर के राजा, जो उनके छोटे भाई रामचंद्र, जब वो अपने संतुष्ट नहीं हुए, जब राज परिवार का बंटवारा हुआ, तो वो रामचंद्र जी वो जोबनेर छोड़ करके, और वो उस वक्त के मुस्लिम बादशाह, जिसका कि हेडक्वार्टर लाहौर में हुआ करता था, उनकी सेना में जाके भर्ती हो गए। जम्मू कश्मीर पर उस वक्त अधिकार जो था वह एक मुस्लिम राजा का था। बादशाह ने रामचंद्र जी को कहा कि आप इस बादशाह को, मुस्लिम बादशाह को आप हरा दो और इसको बादशाही में शामिल कर लो। उन्होंने हमला किया और उन्होंने उस किंग को, जो मुस्लिम किंग था जम्मू कश्मीर का, उसको हरा दिया। और हराने के बाद में उन्होंने, यानी कि बादशाह ने इनको वहाँ का जागीरदार बना दिया और ये जागीरदार रखने लगे। फिर कालांतर में जाकर के जो पंजाब के महाराजा थे, क्योंकि उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को पूरे को अपने में एनेक्स कर लिया था, पंजाब के अंदर एनेक्स कर लिया था अप टू तिब्बत, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत के कुछ पार्ट उन्होंने अपने शासन में मिला लिए थे। तो इनकी उनसे बहुत, गुलाब सिंह जो इनके आगे हुए, गुलाब सिंह की उनके साथ में बहुत अच्छी मित्रता थी। उस मित्रता के नाते उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर जो है वो उनको दे दें। इस तरह से फिर अंग्रेज़ों की सहमति के साथ एक ट्रीटी हुई, और उस ट्रीटी में, जिसको अमृतसर ट्रीटी भी कहा जाता है, उस ट्रीटी में इस पूरी स्टेट का आधिपत्य जो है वो रामचंद्र जी को दे दिया गया, गुलाब सिंह जी को दे दिया गया, जो रामचंद्र जी के बेटे थे। और गुलाब सिंह जी ने अपना 75 लाख रुपए उसके एवज में अंग्रेज़ों को दिए। लेकिन ये ट्राईपार्टीट एक समझौता था और उसके अंतर्गत उन्होंने पूरी स्टेट का नाम, जो सिर्फ कश्मीर हुआ करता था,
उसका जम्मू कश्मीर कर दिया। ये वर्ड जम्मू भी ये जॉबनेर से ही आया है। पहले शायद इस शहर का नाम कुछ और रहा होगा, या जम्मू रहा होगा, या कुछ मिलता जुलता नाम रहा होगा, लेकिन यह कत्ते ही जम्मू नहीं था, क्योंकि जम्मू जो है वो जॉबनेर को के नाम से निकला, और जॉबनेर जो है वो यौवन के नाम से निकला। उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। और वो जम्मू माता जो है वो भी जॉबनेर में है, आज भी वो स्थित हैं, और पूरे राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्धि है उनकी, और लोग जाते हैं उसी माता के नाम पे, क्योंकि इनकी कुल देवी वही थी। इन्होंने भी वहाँ पे जम्मू माता की स्थापना की, जम्मू नाम भी रखा, और जम्मू कश्मीर जो नाम रखा गया वो वस्तुतः जॉबनेर के नाम पे ही रखा गया था। और जो पहले जो कोई शहर रहा होगा वह एक बहुत छोटा शहर रहा होगा, या उसका नाम कुछ इससे मिलता जुलता पर भिन्न इतिहास के साथ रहा होगा। उसको पढ़ने की और देखने की आवश्यकता है, एनालाइज करने की आवश्यकता है, और अपने आप को उसमें एसिमिलेट करने के लिए शायद उस वक्त के राजाओं ने अपने आप को डोगरा शाही चला ली, अपने नाम के आगे डोगरा लगाना शुरू कर दिया, जो नाम उस वक्त वहाँ के लोगों के लिए शुरू से ही प्रचलित था। क्योंकि डोगरा शब्द तो उनका दिया हुआ नहीं है, यानी कि जो रामचंद्र के बेटे गुलाब सिंह थे उनका दिया हुआ नहीं है। यह नाम तो पहले ही एक एग्जिस्ट करता था, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत पुराने जो हमारे यहाँ के कवि वगैरह हुए हैं, वो सब अमीर खुसरो जैसे, उन्होंने इस भाषा की और प्रदेश की चर्चा की है। तो यह तो पुराना है, लेकिन हाँ ज़रूर इन्होंने कुछ उसके अपभ्रंश बना करके और इसका एक अपने आप में सम्मिलित कर लिया, अपने आप को इसमें सम्मिलित कर लिया, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे ये यहीं के उत्पन्न लोग हैं, जबकि वास्तवता नहीं है। ये कुछवाह वंश के राजपूत हैं, और कुछवाहों का जो पीढ़ी है वो जयपुर और जयपुर के पास और दूसरे राजस्थान के इलाकों में हैं। ये राम जी के जो है, राम भगवान के और कुछ जो बेटे थे उनकी संतान हैं। शायद 590 या 600 के आसपास के नंबर के संतान ये लोग रहे होंगे। और वही जयपुर में भी वही है, और जॉबनेर में भी उन्हीं की संतानें, उन्हीं कुछवाह वंश के वो लोग हैं। और उस तरह से महाराजा करण सिंह भी, ये डोगरा जो है ये भी कुछवाह वंश के ही शासक हैं, यानी भगवान राम के ही वंशज हैं, वही वंशज जो जयपुर और जॉबनेर में हैं। तो यह लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए और बिल्कुल साफ इस बात को समझना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जॉबनेर के जो अभी वहाँ पे स्थित महाराजा हैं, वो अपनी हिस्ट्री में जो उन्होंने बताई है, मैंने वो पोर्शन जिसमें उन्होंने रामचंद्र और गुलाब सिंह डोगरा की बात की है, उसको मैंने उसका अंश निकाल करके उनके वीडियो का, जो कि एक्चुअल वीडियो का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ जॉबनेर, उस हिस्से को मैंने निकाल करके यहाँ प्रस्तुत किया है आप सब के लिए कि आप सत्यता को जान सकें। धन्यवाद। आमेर के राजा पृथ्वीराज जी थे, उनकी छठी संतान जो है वो जगमाल जी हुए। जगमाल जी को आमेर के पास में साईवाड़ गांव दिया गया, लेकिन वो उस गांव से संतुष्ट नहीं हुए और वो उनको अपर्याप्त लगा। पहले उन्होंने आधा गांव चारणों को और आधा ब्राह्मणों को जो है दान में दिया, और उसके बाद में फौज लेकर के और आगे निकले। तो सबसे पहली लड़ाई जो है वो बोराज में हुई। बोराज के किले को फतेह किया। उसमें जगमाल जी के जो 5 लड़के थे, उनमें से 3 वीरगति को प्राप्त हुए, और सिर्फ खंगार जी
और रामचंद्र जी बचे। ज़्यादातर हमारे जो पूर्वज जो है वो खंगारोत वंशी ही कहलाते हैं, क्योंकि जगमाल जी के बाद में जो है खंगार जी बहुत ही प्रतापी राजा हुए और उनको नरेणा मिला। नरेणा फिर बाद में जो है खंगार जी के जो छोटे बेटे थे, बड़े बेटे थे नारायण दास जी, उनको नरेणा मिला और छोटे बेटे को मनोहर दास जी थे, उनको जोबनेर मिला। राव खंगार, जिनके नाम से उनके वंशज खंगारोत कहलाए, के निधन के बाद उनके छोटे पुत्र मनोहर दास को जोबनेर की जागीर मिली। राव खंगार के एक भाई रामचंद्र जी बंटवारे में मिली जागीर से संतुष्ट नहीं थे। उनके इसी असंतोष ने कश्मीर में कछवा राजवंश की खंगारोत शाखा का राज्य कायम किया। राव खंगार के जो है छोटे भाई रामचंद्र जी जो है यहाँ से अपनी जागीर से असंतुष्ट होकर के और चले गए और बादशाही सेवा में रहे। वहाँ पे कहते हैं कि कश्मीर में भी एक मुसलमान राजा का राज था, तो उस बादशाह को जो है इन्होंने रामचंद्र जी को भेजा बादशाह ने कि जाकर के और उसको फतेह करो। तो इन्होंने कश्मीर को फतेह किया और उसको वहाँ के बादशाह को भगा दिया। इस पे खुश होकर के उन्होंने जो है वहाँ का हाकिम जो है वो रामचंद्र जी को बना दिया और बाद में जो है रामचंद्र जी वहाँ के जागीरदार हुए। फिर पंजाब के राजा से गुलाब सिंह जी की अच्छी दोस्ती थी, तो लद्दाख और आसपास का जितना भी इलाका था वो उन्होंने जो है पंजाब के राजा से खरीद लिया। और कहते हैं कि अपने जम्बाई माता जो उनकी इष्ट और कुलदेवी थी उसके नाम पे जम्मू कश्मीर उन्होंने बसाया और उसी में जो है जम्बाई माता का मंदिर भी बनाया। मनोहर दास जी जोबनेर के यशस्वी एवं प्रतापी राजा हुए। इनके पुत्र भोजराज भी बहुत वीर हुए, जिन्होंने दक्षिण भारत की लड़ाइयों में वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रदेश के